क्वेश्चन है, let V1 and V2 be two subspaces of a vector space V. Which of the following is or are necessarily a subspace of V? ठीक है। अब देखो वेक्टर स्पेस तो आपको पता होगा, अगर कोई भी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर हमारे पास वेक्टर स्पेस होता है तो यानी कि वो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, जिसके अंदर क्लोजर अंडर एडिशन, कम्यूटेटिविटी ये भी अंडर एडिशन, एसोसिएटिविटी ये भी अंडर एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स ये एक सॉल्व करना होता है। दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखना होता है, यानी कि क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिविटी, यूनिटी, एंड देन कम्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। ठीक है, जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं। इनमें आपको पता है अल्फा बीटा जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो बिलोंग करता है फील्ड को, और u कॉमा v कॉमा w ये सारे बिलोंग कर रहे हैं v यानी कि वेक्टर स्पेस को। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो हमें ये v वेक्टर स्पेस दिया हुआ है v ओवर f। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर हमें दो सब स्पेसेस दिए हुए हैं, यानी कि v1 एंड v2 ये हमारे पास दो सब स्पेसेस हैं और ये गिवन है हमें। तो क्योंकि अगर ये गिवन है तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं सब स्पेसेस की। अब क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी W सबसेट होता है V वेक्टर स्पेस का, तो W को सबस्पेस बताने के लिए, V का सबस्पेस बताने के लिए इसको 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर अंडर एडिशन, जिसके अंदर अगर हमने दो एलिमेंट्स लिए W1 W2 बिलोंग्स टू W, तो उसमें क्लोजर अंडर एडिशन मतलब W1 प्लस W एलिमेंट भी W में होना चाहिए। दूसरा क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहीं पे ही अगर क्लोजर अंडर एडिशन है तो क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपको बताना पड़ेगा। यानी कि अगर हमने कोई भी ले लिया अल्फा जो कि हमने लिया फील्ड में से, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे W1 W को तो बिलोंग कर ही रहा है, तो यानी कि ये होना चाहिए अल्फा W1 बिलोंग करना चाहिए W को। ठीक है, जिसके अंदर क्लियरली हमारे पास दो बातें तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आ गई होंगी कि अगर हमने यहाँ पे ये फील्ड ले ली अगर 0 तो वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई करा देगा। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे 1 ले लिया तो ये भी सेटिस्फाई करा देगा। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, यूनिटी और यहाँ पे 0 एलिमेंट भी यहाँ पे सेटिस्फाई करा रहा है स्केलर के केस में। ठीक है, और दो प्रॉपर्टीज कौन सी थी जिसके अंदर हमारे पास एक 0 एलिमेंट होता है जो कि होती है एडिटिव आइडेंटिटी, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है, यहाँ पे ये 0 एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि ये 0 भी बिलोंग करना चाहिए W को। उसके बाद अगर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है तो यानी कि एडिटिव इनवर्स भी, यानी कि ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है यानी कि कोई भी हमें जो सबसेट दिया हुआ है वो सबस्पेस है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हम क्लोजर अंडर एडिशन और क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है अल्फा यू प्लस बीटा वी विच बिलोंग्स टू W, जिसमें अल्फा और बीटा बिलोंग करते हैं फील्ड को और u कॉमा वी बिलोंग करते हैं वेक्टर स्पेस को। तो यानी कि अगर हम एक यही प्रॉपर्टी विद 3 एंड 4 वाली प्रॉपर्टीज को एक साथ सेटिस्फाई करवा दे तो हमें पता लग जाएगा कि वो सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V का। अदरवाइज हम क्लोजर अंडर एडिशन भी अलग से दिखा सकते हैं, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी अलग से दिखाते थे, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ठीक है, तो यानी कि इनका कॉम्बिनेशन या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन, दोनों में ही सबस्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है जिसे बोला है इन्होंने नेसेसरीली, यानी कि आपको अगर यहाँ पे आंसर करना है तो ये देख के करना है कि क्या ये नेसेसरीली सबस्पेस है V का। नेसेसरीली मतलब श्योरिटी, यानी कि क्या आप श्योरिटी दे सकते हो कि जो भी इनमें से आप सबस्पेस बता रहे हो कि वो डेफिनेटली एक सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V का। तो यानी कि आपको हर एक आंसर इन जनरल बताना है, यानी कि अगर एक भी एलिमेंट इसमें ऐसा आ जाता है, किसी में भी ऐसा आ जाता है कि वो बिलोंग नहीं कर रहा है वेक्टर स्पेस के लिए, तो यानी कि उसको आप साइड कर दोगे और बोल दोगे कि वो सब स्पेस नहीं है। ठीक है, अब वन बाय वन हम आंसर्स चेक करते हैं। ए पार्ट,
जिसमें हमसे पूछा है कि क्या आप ये बोल सकते हैं कि V1 इंटरसेक्शन V2 एक सबस्पेस है V का? तो चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे? हम आर स्क्वायर ले लेते हैं एज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो सपोज आपने एक सबस्पेस ले लिया V1 जो कि स्पैन होगा 1 कॉमा 0 का, एक सबस्पेस ले लिया V2 जो कि स्पैन होगा 0 कॉमा 1 का, दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इसके अंदर अगर आप स्पैनिंग देखो V1 की तो वो सारे एलिमेंट्स हैं जो x एक्सिस पे दिखाई देंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे आपने, क्योंकि ये वेक्टर सबस्पेस है, तो यानी कि अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के क्लोजर को ये सेटिस्फाई करवा रहा है तो डेफिनेटली इसमें ऐसा केस भी आएगा जिसमें अल्फा कहाँ जा रहा है, फील्ड को जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि अल्फा कोई भी हो सकता है, ठीक है, सच दैट अगर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा कॉमा 0, यानी कि अल्फा कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो इनमें से कौन से एक्सिस पे जा रहा है, डेफिनेटली एक्स एक्सिस पे जा रहा है। तो यानी कि ये जितने भी यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि रियल नंबर्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो इसलिए जितने भी नंबर्स है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि ये एक्स एक्सिस पूरा का पूरा V1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप V2 देखो तो V2 भी पूरा का पूरा एक्सिस हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन नोटिस करो, जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो एक ये पॉइंट है जो इंटरसेक्शन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको पता है दोनों में ही चाहे हम अलग अलग एलिमेंट्स दिखा रहे हैं लेकिन एक एलिमेंट हमेशा सेम रहेगा, वो होगा 0, यानी कि 0 विल ऑलवेज बिलोंग्स टू, यहाँ पे W तो यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2, यानी कि 0 कॉमा 0 बिलोंग कर रहा है V1 को भी और 0 कॉमा 0 बिलोंग कर रहा है V2 को भी। तो इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में चाहे कोई भी पॉइंट ना आए लेकिन एक पॉइंट तो बचेगा, यानी कि एक पॉइंट तो आएगा जो कि होगा 0 कॉमा 0। इसीलिए क्योंकि इसके इंटरसेक्शन में 0 कॉमा 0 पॉइंट है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये एक सबस्पेस होगा, क्योंकि 0 कॉमा 0 भी एक सबस्पेस है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि एक श्योरिटी हमारे पास है सच दैट हम ये बता सकते हैं कि V1 इंटरसेक्शन V2 एक सबस्पेस है V का। तो ये एक सबस्पेस है, तो इसको हम टिक कर देते हैं। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने हमें बोला है कि V1 यूनियन V2 के लिए क्या आप श्योरिटी दे सकते हैं कि वो एक सबस्पेस है V का? तो चेक कर लेते हैं। सेम एग्जाम्पल लेंगे, यानी कि हम आर स्क्वायर ही लेंगे वेक्टर स्पेस को, और इसके अंदर हम सबस्पेसेस लेंगे V1 विच इज द स्पैन ऑफ 1 कॉमा 0 एंड V2 विच इज द स्पैन ऑफ 0 कॉमा 1। तो यानी कि इन दोनों का यूनियन मीन्स V1 यूनियन V2, जिसके अंदर हमारे पास इन दोनों के ही एलिमेंट्स यूनियन में आएंगे, वो सबस्पेस है या नहीं, ठीक है। तो ये देखो स्पैन में आपको पता है 1 कॉमा 0 के यानी कि यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स जो कि x एक्सिस के लिए हैं और यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स V2 यानी कि y एक्सिस के सारे एलिमेंट्स दोनों का यूनियन करते हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स सबस्पेस में आने चाहिए। अब देखो एक के बाद एक हम एक एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले हम सिंपल वाली ही ले लेते हैं, क्लोजर अंडर एडिशन, जिसके अंदर हम एक एलिमेंट लेंगे V1 का, एक एलिमेंट लेंगे V2 का और दोनों को ऐड करा देंगे। तो हम देखते हैं कि क्या वो W यानी कि यहाँ पे इस V1 यूनियन V को सेटिस्फाई करता है या नहीं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, सिंपल ही लेंगे, ठीक है। 1 कॉमा 0 इसका ले लिया और प्लस करा दिया हमने 0 कॉमा 1 से, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो आपके पास क्या आ जाता है, 1 कॉमा 1। तो अब ये चेक करते हैं कि ये 1 कॉमा 1 कहाँ है। अगर सपोज ये यहाँ पे 1 है और ये यहाँ पे 1 है तो 1 कॉमा 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो बताओ ये 1 कॉमा 1 इनमें से किसको बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसके यूनियन में यानी कि जो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो जा रहे हैं एक तो इस एक्सिस के और एक इस एक्सिस के, उसके अलावा नहीं है। तो यानी कि ये पॉइंट कौन सा है, आउटसाइडर पॉइंट हो गया। तो अगर ये आउटसाइडर पॉइंट है तो इसका मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि 1 कॉमा 1 पॉइंट डज नॉट बिलोंग्स टू V1 यूनियन V2। तो एक एलिमेंट भी अगर हमें पता चल गया कि वो सबस्पेस नहीं बनाने दे रहा है तो हम इन जनरल यही बोलेंगे कि नेसेसरीली सबस्पेस नहीं है, यानी कि देयर इज नो श्योरिटी अबाउट सेइंग कि V1 यूनियन V2 इज अ सबस्पेस ऑफ V।
ठीक है, तो ये हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में देखो v1 प्लस v2, जहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो x प्लस वाई की फॉर्म में हैं। यानी कि अब v1 प्लस v2 अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो अगर सेम एग्जांपल लो तो यानी कि इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा प्लेन आपके पास थर्ड पार्ट के अंदर कंसीडर करवा रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप चाहो तो इसको प्रूफ भी करके दिखा सकते हो, अदरवाइज ये वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे तो यानी कि ये एक वेक्टर स्पेस है, सबस्पेस है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा प्रूफ से भी बता देते हैं। तो वन बाय वन सबस्पेसेस के एक एक प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे दोनों में जीरो वेक्टर है, यानी कि जीरो एक एलिमेंट है प्रेजेंट दोनों वेक्टर्स में, तो यानी कि जीरो बिलोंग्स टू v1, जीरो बिलोंग्स टू v2, इन दोनों के एडिशन में यानी कि जीरो प्लस जीरो वो भी बिलोंग कर रहा है v1 प्लस v2 को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि जीरो एलिमेंट इज देयर इन v1 प्लस v2। दूसरा, अगर आप कोई भी एलिमेंट ले लो, u ले लो v1 से, ठीक है, बल्कि v1 प्लस v2 से ले लो, और एक v एलिमेंट ले लो वो भी v1 प्लस v2 से ले लो। अब आपको ये बताना है कि u प्लस v बिलोंग कर जाए v1 प्लस v2 के, तो क्या ये पॉसिबल है? तो चेक करते हैं। अब देखो v1 प्लस v2 की फॉर्म में ना, जिसके अंदर आपके पास जो एलिमेंट है वो x प्लस वाई की फॉर्म में है, तो अगर आप इसको ऐसे ले लो कि u आपने जो एलिमेंट लिया वो x1 प्लस y1 लिया, और v आपने एलिमेंट लिया वो x2 प्लस y2 एलिमेंट ले लिया। ठीक है, दोनों को ऐड करा देते हैं, u प्लस v यानी कि x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2, यानी कि x1 प्लस x1 सॉरी x2 प्लस y1 प्लस y2। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर x1 बिलोंग कर रहा है v1 को, x2 बिलोंग कर रहा है v1 को, तो इसका मतलब x1 प्लस x2 भी v1 को ही बिलोंग करेगा, यानी कि ये v1 को बिलोंग करेगा और ये सिमिलरली v2 को बिलोंग करेगा। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा एलिमेंट v1 प्लस v2 को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, विच इज क्लोजर अंडर एडिशन। अब हम देखते हैं क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस के लिए आपको पता है कि अगर आपके पास v1 सबस्पेस है, यानी कि कहीं ना कहीं स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर इसमें से हम एलिमेंट ले लें तो हमारे पास एक u एलिमेंट आ जाएगा, जो कि हम ले सकते हैं v1 प्लस v2 में से, एक v एलिमेंट ले लेते हैं v1 प्लस v2 से। ठीक है, तो इसी के ही अकॉर्डिंग एक r ले लेते हैं जो बिलोंग कर रहा है फील्ड को, और यहाँ पे फील्ड है f, यानी कि r बिलोंग कर रहा है f को। तो इसी के ही अकॉर्डिंग v1 में एक एलिमेंट है x, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है v1 को। सिमिलरली एक एलिमेंट है y जो कि v2 को बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि अगर यहाँ पे हम ये v एलिमेंट ले लें तो v एलिमेंट बेसिकली x प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब हमें पता है v1 सबस्पेस है, तो यानी कि क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। सिमिलरली ये भी क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपके पास एक आर एक्स बिलोंग कर रहा है v1 को ऑलरेडी, और आर वाई बिलोंग करा रहा है v2 को। तो अगर आप आर वी के लिए चेक करना चाहते हैं तो आपके पास आ जाएगा आर एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू आर एक्स प्लस आर वाई विच बिलोंग्स टू v1 प्लस v2। तो क्लियरली हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। तो क्लियरली यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब श्योरिटी के साथ हम बोल सकते हैं कि ये जो सी पार्ट है वो सबस्पेस है। ठीक है, अब डी पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे हमें बोला है v1 बाई v2 इक्वल टू x बिलोंग्स टू v1 एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू v2। ठीक है, अब देखो एक एलिमेंट जीरो यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी हमें पता है सबस्पेस अगर है तो यानी कि डेफिनेटली वो बिलोंग करती है। तो यानी कि v1 और v2 में एक एलिमेंट तो डेफिनेटली होगा, वो होगा जीरो, यानी कि जीरो बिलोंग करेगा v1 को, जीरो बिलोंग करेगा v2 को। अब अगर आप नोटिस करो तो अगर आपको जीरो बिलोंग्स टू v1 बाय v2 बताना है तो
ऐसे बताना होगा कि 0 बिलोंग कर रहा है V1 को बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू V2, क्योंकि ये इसके डेफिनेशन के अंदर ही है। लेकिन एक्चुअली में तो 0 बिलोंग कर रहा है ना V2 को, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एलिमेंट पे हो गया एक कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी ही बिलोंग नहीं कर रही इस केस को, यानी कि V1 बाय V2 पे एडिटिव आइडेंटिटी ही नहीं है, तो इसका मतलब ये सबस्पेस नहीं है। विद श्योरिटी हम नहीं बता पाए कि ये सबस्पेस है क्योंकि एक एलिमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब डी को हम ऑप्शन को क्रॉस कर देते हैं। तो यानी कि इसका आंसर हो गया एक तो ए और एक सी पार्ट।